तो स्कूल टाइम से ही मेरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल हो रखे थे और बहुत ही ज़्यादा मेरा चेहरा ख़राब हो गया था पिंपलों की वजह से। तो स्कूल टाइम में अगर आपके चेहरे पर पिंपल होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स है तो आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। आपको शायद पता नहीं है कि पूरी क्लास के अंदर केवल मेरे चेहरे के ऊपर ही पिंपल थे और सबका चेहरा क्लीन था मेरी क्लास के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय मुझे कैसा फ़ील होता था। अगर आपके चेहरे पर पिंपल होते हैं तो सब लोग केवल आपके चेहरे को ही देखते हैं, आपसे पूछते हैं कि ये आपके चेहरे पर क्या हो गया है। हमेशा लोग आपको एडवाइस ही देते रहते हैं कि आपके चेहरे पर क्या हो गया है, आप कुछ लगाते क्यों नहीं है। आपको ये चीज़ लगानी चाहिए, ये चीज़ लगाने से आपका चेहरा ठीक हो जाएगा, आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है, उसके बाद मैं अपने चेहरे को यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। मेरे चेहरे पर अभी आप देख सकते हैं, एक भी पिंपल नहीं है मेरे चेहरे के ऊपर। मेरा चेहरा ग्लास की तरह रहता है। मतलब कि मेरे चेहरे पर ना तो कोई पिंपल है और ना ही कोई दाग है। तो अगर आप मेरी तरह अपने चेहरे को बिल्कुल ग्लास की तरह चमकाना चाहते हैं, बिल्कुल क्लीन करना चाहते हैं, आपके चेहरे पर एक भी पिंपल ना हो, तो मैं आज इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स आपको बताने वाला हूं जो कि आपको अपनाने हैं। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपके चेहरे पर जो एक्ने हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा आपके चेहरे पर पिंपल है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आपके चेहरे पर थोड़े बहुत पिंपल है जो कि आपकी हैबिट्स को चेंज करके ठीक किए जा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले कि आपके शरीर के अंदर वाली और आपके शरीर के बाहर वाली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके शरीर के अंदर वाली चीज़ों के बारे में, क्योंकि अगर आपका शरीर अंदर से ठीक रहेगा तभी आपका चेहरा, आपके पिंपल्स नहीं होंगे। तो कि हमारी पहली चीज़ आ जाती है कि आपको हमेशा 4-5 लीटर पानी पीना है। आपको हमेशा अपने शरीर में पानी की भरपाई रखनी है। मतलब कि आपको 4-5 लीटर पानी पीना है। आपको हमेशा अपने पास एक बोतल रखनी है जिसे 4-5 बार आपको खाली करना है पूरे दिन के अंदर, क्योंकि हमारा शरीर 75% हमारे शरीर में पानी होता है, इसलिए हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपका शरीर सूख जाता है, आपका चेहरा सूख जाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर रिंकल्स हो जाते हैं और जब आप अपने चेहरे पर हाथ लगाते हैं या आप अपने चेहरे को पोंछते हैं तो आपके चेहरे पर एक्ने हो जाते हैं। इसी की वजह से आपके चेहरे पर एक्ने होते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं तो। अब हमारी दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप अगर बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाते हो, बहुत ज़्यादा तेल की चीज़ें खाते हो, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें कंज़्यूम करते हो, तो आपके चेहरे पर एक्ने होना पक्का है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप तेल की चीज़ें खाते हो, समोसा, कचौरी, मैगी, जो भी पास्ता है या कुछ पतासी-वतासी बाहर की चीज़ें खाकर आते हो, तो आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाते हैं। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो आज से आपको फ़ास्ट फूड बिल्कुल ही कम कर देना है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो आपको फ़ास्ट फूड खाना ही नहीं है। मतलब कि आपको बिल्कुल भी फ़ास्ट फूड कंज़्यूम नहीं करना है, ना खाना है। तो बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, क्योंकि अगर आप बाहर की चीज़ें खाओगे तो आपके चेहरे पर एक्ने हो जाएँगे। बहुत ही कम फ़ास्ट फूड खाता हूँ। जब मेरे चेहरे पर एक्ने थे तो मैंने बिल्कुल फ़ास्ट फूड को कम कर दिया था। मैंने मैंने कचौरी, समोसा इन चीज़ों को मैं बिल्कुल भी कंज़्यूम नहीं करता था। तो आपको भी ऐसा ही करना है। क्योंकि अगर आपका शरीर अंदर से ठीक रहेगा तो आपको बाहर एक्ने नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपको अपने खाने में प्रोटीन इंटेक रखना है। मतलब कि जब भी आप खाना खाएँ तो आपके खाने में एक चीज़ प्रोटीन वाली होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप दूध, दही, छाछ अपने खाने में ऐड कर सकते हो। जब आपके शरीर में प्रोटीन जाएगी तो आपको एक्ने बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपको अपने खाने में प्रोटीन का इंटेक रखना है। आपको एक चीज़ अपने खाने में प्रोटीन की रखनी है। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई है ये शरीर के अंदर वाली थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ शरीर के बाहर वाली चीज़ें, जो गलतियाँ आप करते हो जिसकी वजह से आपको एक्ने हो जाते हैं। जिसमें कि आपकी पहली गलती आ जाती है कि जब आप रात को तकिया लगाकर सोते हो तो आपके चेहरे पर जो तकिए के ऊपर कीटाणु हैं वो आपके चेहरे पर आ जाते हैं और वो आपके चेहरे को नुकसान पहुँचाते हैं। जिसकी वजह से आपका चेहरा रूखा पड़ जाता है और आपके चेहरे पर पिंपल्स, एक्ने हो जाते हैं। तो आपको कभी भी तकिया लगाकर नहीं सोना है, हमेशा जितना हो सके अपने बेड को साफ़ करके रखना है। और इसके बाद आप अपने चेहरे पर बार-बार हाथ लगाते हो, सुबह उठते ही अपने चेहरे पर हाथ लगाते हो। रात भर में जो कीटाणु आपके हाथों में चिपक जाते हैं, वो आपके चेहरे पर चले जाते हैं, जिसको जाकर आपके चेहरे को नुकसान पहुँचाते हैं। तो कभी भी आपको अपने चेहरे पर अपने हाथों को नहीं लगाना है, हमेशा अपने पास एक रुमाल रखना है। अगर आप अपने चेहरे को पोंछना चाहते हैं तो उससे पोंछना है, या अपने चेहरे पर हाथ लगाना है तो हाथ आपको कभी भी नहीं लगाना है। आपको हमेशा अपने रुमाल का यूज़ करना है अपने चेहरे को पोंछने के लिए। तो कभी भी आपको अपने हाथ का यूज़ करना ही नहीं है। आपकी तीसरी चीज़ आ जाती है कि आप अपने चेहरे को तौलिए से रगड़-रगड़ के साफ़ करते हो। अगर आपके चेहरे पर पिंपल हो रखे हैं तो आपको कभी भी अपने चेहरे को तौलिए से ऐसे रगड़-रगड़ के साफ़ नहीं करना है। आपको हमेशा अपने चेहरे को ऐसे
ऐसे धीरे-धीरे आपको साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप रगड़ के साफ़ करोगे तो आपके चेहरे पर जो पिंपल्स है वो रोश में आ जाएँगे, मतलब कि वो रोश में आ जाएँगे, गुस्से में आ जाएँगे और वो फूट कर बाहर निकलेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा पिंपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे रगड़-रगड़ के अपने चेहरे को साफ़ नहीं करना है। इस चीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जब भी आप बाहर जाते हो तो आपके चेहरे पर धूल-मिट्टी लग जाती है, जिससे कि आप आकर सीधे अपने बेड पर सो जाते हो, उसे साफ़ नहीं करते हो, या फिर आप अपने मुँह को धो लेते हो, या कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अपने मुँह को साफ़ भी नहीं करते हैं। तो अगर आपके चेहरे पर पिंपल है तो घर में आने के बाद आपको हमेशा एक फेस वॉश का यूज़ करना है। आप कोई सी भी कंपनी का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो आप अपने चेहरे के हिसाब से। तो जब भी आप बाहर निकलो तो घर में आने के बाद आपको हमेशा अपने चेहरे को फेस वॉश से साफ़ करना है। ये आपका डेली रूटीन बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी टिप बातें मैंने इस वीडियो में आपको बताई है वो मैंने पर्सनली यूज़ करी है। मैंने अपने ऊपर इन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके आप देख सकते हैं मेरा चेहरा कितना ज़्यादा क्लीन हुआ है। मेरे चेहरे पर अभी एक भी पिंपल नहीं है। अगर आप इन टिप्स को यूज़ करते हो तो आपका चेहरा भी मेरी तरह बन सकता है। बस आपको डिसिप्लिन होके इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है उनको यूज़ करना है। आप देखोगे कि 1-2 महीने में ही आपको रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएँगे। बस आपको डिसिप्लिन होके इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, इन चीज़ों को यूज़ करना है। आप मेरी तरह इस अपने चेहरे को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहते हैं, तो इसकी ये दूसरी वीडियो थी। अब तीसरी वीडियो आने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे पहले अगर आप अपने इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अगर अपने कालेपन को दूर करना चाहते हैं, अपने चेहरे पर जो टैन है उसे रिमूव करना चाहते हैं, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने वो वीडियो बनाई है, उसमें भी मैंने कुछ टिप बताई है जिससे कि आप अपनी टैनिंग को हटा सकते हैं। तो वो पहली वीडियो थी, ये दूसरी वीडियो थी। अब तीसरी वीडियो लास्ट वीडियो आने वाली है जिसमें कि आप अपने चेहरे को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे मैंने अपने चेहरे को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़ॉर्म किया है, आपको उस वीडियो में बताऊँगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।